हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती राम कुमारी गर्ल्स पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ कि आप सभी एमएससी परिवेश जियोलॉजी के अंदर प्रमोट हो चुके हो, एमएससी फाइनल के अंदर प्रवेश कर चुके हो। तो आज अपन नए सेशन है उसका स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और आपका सिलेबस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमएससी फाइनल जियोलॉजी का जो सिलेबस है वो आज अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसके अंदर में सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको एमएससी फाइनल जियोलॉजी है उसमें कौन कौन से पेपर है आप पढ़ने वाले हो उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो देखिए एमएससी फाइनल जियोलॉजी के अंदर आपको 6 पेपर पढ़ने हैं। आपको 6 पेपर पढ़ने हैं। जो पहला पेपर आप पढ़ने वाले हो वो है बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पहला पेपर बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ने वाले हो। हालांकि कोऑर्डिनेटा के बारे में आप बीएससी फाइनल के अंदर बहुत कुछ पढ़ चुके हो, लेकिन उसका वाइड जो रूप है वो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स के अंदर। कहने का मतलब ये है इसमें अपन जो पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो पेपर का नाम है पहला, फर्स्ट पेपर है बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सेकंड जो पेपर अपन पढ़ेंगे वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी इसके बारे में भी आप बीएससी जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल है इन क्लासेस के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर पढ़ते आए हो। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में पढ़ा है बीएससी फाइनल के अंदर, आपने इकोलॉजी भी पढ़ी है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। डिटेल में अपन यहाँ पर एमएससी फाइनल के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो सेकेंड पेपर हो गया आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, ठीक है। थर्ड पेपर जो अपन पढ़ेंगे वो है जीन्स एंड डिफरेंसेस। ये जो पेपर है जीन्स एंड डिफरेंशिएशन वाला, ये आपके लिए बिल्कुल नया पेपर होगा क्योंकि इसके बारे में आपने इन टॉपिक्स के बारे में या इस सब्जेक्ट के बारे में आपने बीएससी में बहुत कम पढ़ा है। तो थर्ड पेपर का नाम है जीन्स एंड डिफरेंशिएशन। फोर्थ पेपर जो अपन पढ़ेंगे वो है टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स है उनका यूज होता है वो इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए अपन जो 4 पेपर पढ़ेंगे वो 4 पेपर कौन कौन से हैं? बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, थर्ड है जीन्स एंड डिफरेंशिएशन, फोर्थ है टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी। ये 4 पेपर है। अब देखो इसमें टोटल है आपके 6 पेपर, पांचवा और छठा जो 5th एंड 6th पेपर है वो आपका होगा स्पेशल पेपर से रिलेटेड, ठीक है। तो आगे इसमें जो आएंगे 2 पेपर 5th एंड 6th वो होंगे स्पेशल पेपर से रिलेटेड। स्पेशल पेपर लेना होता है तो आपको एमएससी फाइनल के अंदर अपने यहाँ पर जो स्पेशल पेपर है वो यहाँ पर एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी ये यहाँ पर इसके अंदर स्पेशल पेपर रहेगा। और इस एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर 2 पेपर हैं 5th एंड 6th। 5वां पेपर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है यहाँ पर इकोलॉजी से रिलेटेड, कंजर्वेशन से रिलेटेड 5th पेपर के अंदर, और एनवायरमेंट से रिलेटेड आप इसके अंदर 5th पेपर के अंदर पढ़ेंगे। और 5th पेपर का नाम है एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल
environmental science, ecological principle, wildlife और कंजर्वेशन बायोलॉजी। कंजर्वेशन बायोलॉजी ये है फिफ्थ पेपर का नाम। तो फिफ्थ पेपर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? फिफ्थ पेपर का नाम है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अलावा इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी। वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन वो किस प्रकार से किया जाए वो भी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिक्स्थ पेपर रहेगा वो इको टॉक्सिकोलॉजी, इको टॉक्सिकोलॉजी, एनवायरमेंटल, माइक्रोबायोलॉजी, इको टॉक्सिकोलॉजी, एनवायरमेंटल, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये सिक्स पेपर में पढ़ेंगे। तो देखिए एमएससी फाइनल जूलॉजी है, उसमें आपके 6 पेपर है वो चलने वाले हैं। उनमें पहला है बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट्स, सेकंड है एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी, थर्ड है जीन्स एंड डिफरेंशिएशन, फोर्थ है टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी और 2 स्पेशल पेपर यहाँ पर चलेंगे। वो फिफ्थ है एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी। सिक्स पेपर जो चलेगा इको टॉक्सिकोलॉजी, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ये यहाँ पर इसके अंदर हो गए आपके 6 पेपर। तो एमएससी फाइनल जूलॉजी में आपको इसके अंदर 6 पेपर पढ़ने हैं। प्रत्येक जो पेपर होगा वो यहाँ पर इसके अंदर प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होगा और टोटल 6 है तो 600 नंबर का आपको इसके अंदर टोटल इसके अंदर क्या होगा एमएससी फाइनल के जो 6 पेपर है प्रत्येक कितने नंबर का, प्रत्येक जो है 100 नंबर का। ये भी 100 का है, ये भी 100 का है, प्रत्येक पेपर 100 नंबर का है और तो 6 पेपर कितने के हो गए 100 का प्लस 200 का अपने यहाँ पर होता है प्रैक्टिकल। 200 का जूलॉजी में प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल फर्स्ट एंड सेकंड 2 प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल फर्स्ट 100 नंबर का, प्रैक्टिकल सेकंड 100 नंबर का, इस प्रकार 200 नंबर का। तो टोटल यदि अपन इसके अंदर पूरा इसके अंदर देखिए मार्क्स देंगे एमएससी फाइनल जूलॉजी के अंदर टोटल मार्क्स जो होते हैं कितने होते हैं 800। 800 का यहाँ पर टोटल मार्क्स है। 800 बेसिक इसके अंदर आपको इसमें लाने हैं। ठीक है, तो ये तो एमएससी फाइनल जूलॉजी के अंदर आपके कौन कौन से पेपर चलेंगे उनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। अब अपन यहाँ पर इसके अंदर एक पेपर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरुआत से करेंगे। फर्स्ट पेपर इसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट्स। ये है इसमें बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट्स फर्स्ट पेपर है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट्स इस पेपर का नाम है। इस कॉर्डेट्स का अर्थ क्या है, कॉर्डेटा कहते किसे हैं, इसी के बारे में अपन थोड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉर्डेटा होता है, कॉर्डेटा कहते किसे। तो आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है कि कॉर्डेटा है वो यहाँ पर इसके अंदर एक है फाइलम है, एक संघ है। ठीक है, कॉर्डेटा ने इसको सबसे पहले इसको कॉर्डेटा जो फाइलम है इसको जो स्टेबलाइज किया था, इसकी स्थापना की थी वो बाल्फोर ने की थी। बाल्फोर है एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने सबसे पहले इस कॉर्डेटा फाइलम को स्टेबलाइज किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस कॉर्डेटा वर्ड का अर्थ क्या है? तो देखिए कॉर्डेटा जो वर्ड है
ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक ग्रीक वर्ड है कॉल्ड, दूसरा है एटा। कॉल्ड एंड एटा दोनों ही क्या है, ग्रीक वर्ड है। अब ये ग्रीक वर्ड है, इनको इंग्लिश में इनका अर्थ क्या है? तो देखिए ये जो कॉल्ड है इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग बोलते हैं, या इसी को अपन बोलते हैं कॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। और हिंदी में स्ट्रिंग का मतलब सीधा सा यही होता है, एक रस्सी नुमा संरचना, एक रस्सी नुमा संरचना। और एटा है जो ग्रीक वर्ड है, इसको अपन यहां पर इंग्लिश में बोलते हैं बियरिंग। बियरिंग का मतलब होता है कि जिस एनिमल के अंदर यहां पर कोई भी चीज प्रेजेंट हो, कोई भी चीज प्रेजेंट हो, या उस कोई भी स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर प्रेजेंट हो, तो बियरिंग का मतलब है उसमें प्रेजेंट होना, ठीक है, उसके अंदर वो संरचना या कोई भी संरचना प्रेजेंट हो रहा है। तो कोर्डेटा है, दो ग्रीक वर्ड्स कोर्ड एंड एटा से मिलकर बना है। कोर्ड का यहाँ पर इसके अंदर होता है स्ट्रिंग या कोर्ड, और एटा का होता है बियरिंग। इसका मतलब तो यहाँ पर कोर्डेटा है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, ऐसे एनिमल जिनके अंदर स्ट्रिंग या कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वही क्या होते हैं, कोर्डेटा। यानी सीधा सा इसका शाब्दिक अर्थ क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। वे एनिमल जिसमें स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर या कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वही क्या होते हैं, कोर्डेटा होते हैं। अब देखिए ये जो स्ट्रिंग लाइक या ये जो कोर्ड स्ट्रक्चर है ये होती क्या है, तो ये जो कोर्ड या स्ट्रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन बोलते हैं नोटोकॉर्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। तो कोर्डेटा किनको कहेंगे, वे एनिमल जिनमें, यानी इसका शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं, इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। कोर्डेटा का शाब्दिक अर्थ है वे एनिमल जिनमें स्ट्रिंग या कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वह क्या होते हैं, कोर्डेटा होते हैं। और ये स्ट्रिंग या कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती क्या है, ये होती है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड होती है, ये नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए इस नोटोकॉर्ड वर्ड का शाब्दिक अर्थ क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो देखिए नोटोकॉर्ड का मीनिंग क्या है, ये जो नोटोकॉर्ड वर्ड है ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक इसके अंदर नोटो जो है ये यहाँ पर एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, नोटोन से, ग्रीक वर्ड नोटोन से मिलकर बना है नोटो, ठीक है। नोटोन है, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बैक। और दूसरी तरफ कॉर्ड, कॉर्ड यहाँ पर एक लैटिन वर्ड कॉर्डा से बना है जिसका अर्थ होता है कोल्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड वर्ड है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, वे एनिमल जिनमें बैक साइड में कोर्ड प्रेजेंट होती है, बैक साइड में या डोर्सल सरफेस के ऊपर यहाँ पर कोर्ड प्रेजेंट होती है, वो क्या है, वो कौन सी स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड वर्ड का मीनिंग क्या है, सीधी सी यहाँ पर सीधा सा मीनिंग इसका ये है, यानी बैक साइड के अंदर जो कोर्ड प्रेजेंट होती है या डोर्सल सरफेस के ऊपर जो कोर्ड प्रेजेंट होती है उसी को बोलते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। या बैक साइड के अंदर जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बैक साइड में जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसी को बोलते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो ये आप समझ में आ रहा है। अपन पहला जो पेपर पढ़ रहे हैं बायोलॉजी ऑफ कोर्डेट्स, उसके अंदर अपने देखा कि कोर्डेटा है वे होते हैं जिनमें एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है, या कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट होती है वो कोर्डेटा होते हैं। अब ये स्ट्रिंग लाइक या कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती क्या है, वो होती है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है एक बैक कॉर्ड,
यानी एनिमल की डोर्सल सरफेस पे या बैक साइड में जो कोर्ड प्रेजेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं, नोटोकोर्ड बोलते हैं, या अपने आम भाषा में इसको जैसे रीढ़ की हड्डी भी इसको बोला जाता है। ये तो हो गया कोर्डेटा का वर्ड का मीनिंग, कोर्डेटा का शाब्दिक अर्थ। अब अपन आगे इसमें ये पढ़ेंगे कि ये जो कोर्डेटा है कौन से एनिमल होते हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो कौन से एनिमल है वो कोर्डेटा होंगे, कौन से एनिमल है वो कोर्डेटा होंगे। तो देखिए कोर्डेटा एनिमल होने के लिए 3 फंडामेंटल या 3 प्राइमरी कैरेक्टर का होना आवश्यक है। यानी जो भी एनिमल कोर्डेटा होंगे उनमें 3 प्राइमरी या 3 फंडामेंटल कैरेक्टर है वो प्रेजेंट होते हैं। वो 3 कोर्डेट कैरेक्टर या 3 प्राइमरी या फंडामेंटल कैरेक्टर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो 3 प्राइमरी या जिनको फंडामेंटल कैरेक्टर हो, फंडामेंटल कोर्डेट कैरेक्टर। जैसे कोई आपको पूछता है कि कोर्डेट एनिमल कौन से होंगे, या कोई ऐसे कह सकता है किसी एनिमल को आपको देख के पूछ सकता है या दिखा के पूछ सकता है कि ये एनिमल कोर्डेट है या नहीं, तो आप कैसे पता लगाओगे? तो सीधा सा यही है कि आपको कोर्डेट एनिमल्स के अंदर 3 प्राइमरी या फंडामेंटल कोर्डेट कैरेक्टर है वो दिखाई देंगे। वो 3 फंडामेंटल या प्राइमरी कैरेक्टर कौन कौन से वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, यानी जो भी कोर्डेट एनिमल होंगे उनमें डोर्सल साइड के ऊपर, डोर्सल सरफेस पे होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है वो प्रेजेंट होगी। तो पहला फंडामेंटल कैरेक्टर कोर्डेट का कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट। सेकेंड जो फंडामेंटल कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, या इसको यहां पर इसके अंदर कॉर्डा डोर्सेलिस बोलते हैं, कॉर्डा डोर्सेलिस। तो दूसरा फंडामेंटल कैरेक्टर होगा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड या कॉर्डा डोर्सेलिस, यानी डोर्सल साइड में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। जो मैंने नोटोकॉर्ड का आपको वर्ड का मीनिंग भी बता रखा है, अभी बताया। तो दूसरा जो फंडामेंटल कैरेक्टर होगा वो होगा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड या इसको बोलते हैं कॉर्डा डोर्सेलिस। तो जो भी कोर्डेट एनिमल होंगे उनमें ये फंडामेंटल कैरेक्टर पाया जाएगा कि उसमें डोर्सल सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। तीसरा फंडामेंटल या प्राइमरी कैरेक्टर जो है वो है प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल, presence of pharyngeal gill slits, presence of pharyngeal gill slits, pharyngeal gill slits present हो, यानी कोर्डेट एनिमल के जो फेरिंक्स भाग है, कोर्डेट एनिमल का जो फेरिंक्स भाग है उस फेरिंक्स भाग की जो वाल होती है उसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर इसके अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी, यानी फेरिंक्स भाग के अंदर स्लिट्स पाए जाएंगे, दरार पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिनको फेरिंजियल गिल स्लिट्स बोला जाता है। तो जो भी कोर्डेट एनिमल होंगे उनके अंदर ये 3 प्राइमरी या फंडामेंटल कैरेक्टर है वो जरूर पाए जाएंगे लाइफ साइकिल की किसी ना किसी स्टेज के अंदर, चाहे वो अडल्ट स्टेज हो, एम्ब्रियोनिक स्टेज हो, ठीक है। कोई भी एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर अडल्ट स्टेज तक किसी ना किसी स्टेज में यदि ये तीनों फंडामेंटल कैरेक्टर प्रेजेंट है तो वो एनिमल निश्चित रूप से क्या होगा, कोर्डेटा होगा।
यदि लाइफ साइकिल की किसी भी अवस्था में इन तीनों में से एक भी कैरेक्टर नहीं आया, एनिमल के अंदर इन तीनों में से एक भी कैरेक्टर नहीं आया, तो वो एनिमल कोऑर्डिनेटा नहीं होगी। तो कोऑर्डिनेटा होने के लिए लाइफ साइकिल के किसी न किसी स्टेज में इन तीन कैरेक्टर का होना आवश्यक है, जिनको अपन प्राइमरी या फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स हैं वो बोलते हैं। पहला प्राइमरी या फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड या जिसको बोला जाता है कॉर्डा डोर्सालिस। थर्ड है इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, ये तो हो गए इसके प्राइमरी या फंडामेंटल कैरेक्टर। तो आज अपन ने यहाँ पर ओनली ये देखा है कि एमएससी फाइनल जूलॉजी के अंदर एक तो आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है, कौन कौन से 6 पेपर है वो आपको पढ़ना है। 4 जो पेपर है वो कंपल्सरी है, सबके होंगे, कॉमन है। 5वां और 6वां 5th और 6th पेपर वो स्पेशल पेपर है, अपन उसमें पढ़ेंगे। यानी स्पेशल पेपर के अंदर एनवायरमेंटल बायोलॉजी होगा, जिसमें 5th और 6th पढ़ेंगे। आज अपन ने जो स्टार्ट किया वो फर्स्ट पेपर किया है बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट, जिसमें ओनली अपन ने इतना देखा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि कोऑर्डिनेटा होते क्या है, किनको कोऑर्डिनेटा कहेंगे, कोऑर्डिनेटा होने के लिए कौन कौन से प्राइमरी या फंडामेंटल कैरेक्टर की आवश्यकता होती है, कोऑर्डिनेटा जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, नोटोकॉर्ड है इसका मीनिंग है वो क्या होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले अपन इसकी कुछ जनरल जो कैरेक्टर है कोऑर्डिनेटा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेटा है उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार का है वो पढ़ेंगे, जिसको अपन बोलते हैं आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेटा। तो वो भी अपन इसके अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज की